हाय दोस्तों, आपको आपका ही यूट्यूब चैनल राहुल टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी वर्णिका का भाग 2, जो कि इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ने 50 क्वेश्चन गैस किए हैं, जो कि आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए VVI होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा एक दो बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, और मेरे से पहले आप जवाब दे सकते हैं, अपने कॉपी में लिखें और जवाब मेरे से पहले। ठीक है, ताकि पता चल सकेगा आपको कि आपको कितना क्वेश्चंस याद है। ठीक है, देखो, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखती है, तो बता देंगे पोता के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टी कि नदी दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी, कहाँ की है बताओ। कन्नड़ कहानी है ना, कहाँ की कहानी है, कन्नड़ कहानी, ऑप्शन डी है। देखेंगे, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से भास्कर ली गई, यानी समागर की ली गई, बता देंगे कहाँ की बताओ। कन्नड़ कहानियों से, कहाँ से लिया गया, कन्नड़ कहानियों से, ऑप्शन जी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पार्टी, मगम्मा क्या बेचती है, बता देंगे मगम्मा दही बेचती है, क्या बेचती है, दही बेचती है। चैप्टर देखिए, नाम ही है दही वाली मगम्मा, तो दही वाली मगम्मा का नाम है तो दही बेचती होगी, है कि नहीं। आज तो उतना कंफर्म होना चाहिए पार्टी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू की दशा है, तो बहू की दशा जो है मगरमच्छ के जैसा है, मगरमच्छ की, है ना, ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था, तो रगम्पा जो था एक जुगाड़ी था, क्या था, जुगाड़ी, ऑप्शन यही सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ कोलार, कर्नाटक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, यानी कि दही वाली मगम्मा कहानी किसने लिखा था, तो श्रीनिवास जी लिखे थे ना, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा का किसके साथ विवाद था, नहीं किससे झगड़ा था, किससे नहीं बनता था, है ना, तो उसके अपने पतों के साथ ही नहीं बनता था, तो पतों ऑप्शन में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसके पतों का नाम है नजम्मा, है ना, ऑप्शन बी। प्रश्न ये भी पूछता है कि मगम्मा के पतों का, बहू का नाम क्या था, है ना। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार या लेखक या कहानीकार कौन है, ऑप्शन वही है आपका नेक्स्ट को, जिसे दही ढहते विश्वास का, इस टाइप से, इससे पहले था दही वाली मगम्मा के लेखक के, उस टाइप ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो बता देंगे सात कोड़ी होता है, क्या होता है, सात कोड़ी। तो अगला प्यारा सा ट्रिक है, किसी से विश्वास ढहा जाता है, किसी पर विश्वास नहीं रहता, उसे क्या, उसे हम लोग अपनी भाषा में गाली देते हैं ना, कोड़ी, है ना, तो भी सात कोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में किसका घर टूट गया था, तो ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक में जो है किसका घर टूटा था, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ही आपका क्या उस कहानी का अथी है, मेन नायक है, नायिका जो बोल सकते हैं ना, उसी की कहानी के पीछे इधर गिर्द उसके बारे में घूरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टी, कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो किसने बनवाया था, ऑप्शन यहाँ पर सी है, महाराज आयाती कैसरी ने। ठीक है, महाराज आयाती कैसरी ने, ऑप्शन सी सही है। फिर सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, बता देंगे ऑप्शन। सात कोड़ी होता का जन्म देखो, ऑप्शन सी सही है, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, बता देंगे, गुहाल गई थी, जहाँ पर जैसे गाय भैंस जहाँ बनाता है ना, वहाँ पर गई थी, ताकि गाय भैंस को क्या कर दे, खुला छोड़ दे, ताकि वो जब बाढ़ के समय आए तो वो भाग सके। नहीं तो जब खूंटे के साथ बंधे रहेगी तो फिर वो उसका भी मर जाना या फिर उसका भी दिक्कत होता, इसलिए हम लोग क्या किए, उसको लक्ष्मी ने क्या किया, उसको खुला छोड़ दिया, है ना। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बता देंगे बारी बारी से जो गांव के लड़के जो थे दलई बांध की
निगरानी कर रहे थे ताकि वो बांध टूट ना जाए और बाढ़ ना आ जाए, है ना। उसकी निगरानी से लोग बांध रहे थे। इसकी नेतृत्व किसने किया था? गुण निधि ने किया था। कहाँ से आया था हुआ? तो आया था कटक शहर से, पढ़ाकू लड़का था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था आयोजित। फिर गुणनिधि जो था उसका थी, यानी कि पढ़ाकू लड़का था लक्ष्मण, लक्ष्मी का पति था, है ना, जो कि कलकत्ता शहर में क्या करता है? नौकरी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल जो है टीले के नीचे है। कहाँ है? टीले के नीचे, ऑप्शन बी सही है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थी? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। कितना बीघा जमीन था पार्टी? 1 बीघा जमीन था। वो भी उस जमीन पर खेती करने के लिए यहाँ जो बैल था वो यहाँ हल तो किराए पर लाते थे ना। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? यहाँ देखो लिखा हुआ, गुणनिधि जो है आपका कटक शहर से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कटक शहर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है? बताएंगे। राजेश प्रसाद मिश्र। किसके द्वारा है? राजेश प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए है सही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो आपका ईश्वर पेटलीकर का। किसका? ईश्वर पेटलीकर का, ऑप्शन बी सही है। देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इससे पहले भी कई वीडियो हमने डाल चुके हैं, आपको आपके तैयारी में कोई बाधा ना आए इसके लिए, और जाकर देख सके, और वीडियो जरूर लाइक कर देंगे यदि अच्छा लगता है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? वो किस भाषा में कहानी लिखते हैं? बता देंगे। यहाँ ए गुजराती, ऑप्शन सी। किसमें पढ़ी? ऑप्शन सी गुजराती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा बन गया था? कौन सा महीना? बता देंगे। तो अगहन का महीना, है ना। कौन सा महीना? अगहन की महीना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। क्या था? कम्मू था। अच्छा, मंगू के अलावा उस जो चैप्टर था उसमें कौन कौन जगह पागल था? तो मंगू के अलावा यहाँ क्या कुसुम पागल थी ना, ये शहर में पढ़ती थी लड़की, ठीक है। और मंगू की श्रेणी में उसकी माँ भी चली गई थी लास्ट में ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल की किसकी उपमा देती थी? यानी कि मंगू का जो माँ था, यानी माँ जी, अस्पताल को क्या बोलते थे? अस्पताल को उन्होंने बोलते गौशाला बोलते थे। क्या बोलते थे? गौशाला, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो प्राकृतिक मौत को माँ मुक्ति मानती थी, है ना। क्या मानती थी? मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, मंगू की उम्र कितनी थी? मंगू की उम्र कितना था? बता देंगे। मंगू का उम्र 12 वर्ष। कितना वर्ष था? 12 वर्ष, ऑप्शन ए सही है। फिर लिखा हो मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो है पागल थी, है ना। क्या थी? पागल थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है माँ कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है? माँ कहानी की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? मंगू के माँ के टोटल 4 पुत्र था, 2 पुत्री और 2 पुत्र था, ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ लिखा हो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसको क्या था? बड़ी तेज बुखार था, ऑप्शन भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा किसकी पत्नी थी? राधा किसकी पत्नी थी? बता देंगे। राधा नारायण की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? नारायण की। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम था? तो सुजाता का था, है ना। किसका था? सुजाता का, ऑप्शन ए सही है। पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को बुखार था। क्या था? बुखार था। फिर उसके बाद ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन 35 की बात कर लेंगे। तो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा दी थी? मंगू की माँ जो अस्पताल को गौशाला की उपमा दी थी। किसकी उपमा दी थी?
गौशाला की उपमा दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवों मरीजों को कैसे रखा जाता था, बता देंगे। तो बांध कर रखा जाता था, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो किस नदी के, देवी नदी के नीचे के बांध के घर था, उसका लक्ष्मी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखना है क्या लिखा हुआ, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, बता देंगे। माँ कहानी किस भाषा से, गुजराती भाषा। किस भाषा से, क्योंकि माँ कहानी को लेखक कौन है, बता देंगे, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा की कहानी है, कहानीकारक है, तो गुजराती भाषा के। तो माँ कहानी भी किस भाषा से अनुदित हुआ है, गुजराती भाषा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी, अच्छी, है ना। तो मंगू कैसी लड़की थी, ये क्वेश्चन गलत है पार्टी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हो गया हम लोग का, ऑप्शन मिस्टेक से गलत लिखा गया होगा, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे गलती हो गया, नेक्स्ट देखेंगे। मंगू किस अस्पताल में भर्ती होती है, वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, बताते हैं। व्यवहार कुशल थे, है ना, अच्छे व्यवहार के थे, बढ़िया, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बता देंगे सब लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे पुष्पा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, पुष्पा। क्या था, कौन थी, पुष्पा थी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था, बता देंगे, बताएंगे फटाक से आप लोग। तो सीता के बड़े पुत्र का नाम था नारायण, ऑप्शन बता देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाता है। फिर यहाँ, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है। तो किसे महसूस हुआ था, सीता को महसूस हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका यार, फिर यहाँ पर सीता ही हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था। अपनी जो आंखें यानी कि आंसू से भरा हुआ था आँख, तो उसे पोछा बेचारी सीता ने और उसे आकाश की ओर देखा था। किसने देखा था, तो सीता ने देखा था, ऑप्शन ऐसा ही है। अगले दिन सीता ने क्या किया, तो सीता ने अगले दिन जो है घर छोड़ दिया था और घर छोड़कर चली गई थी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे। सीता को टोटल 3 पुत्र थे, है ना। कितने पुत्र थे, 3। फिर सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया था, यानी कितना रुपए देने का निर्णय किया था, शायद 50 पे, है ना, कितना रुपये, 50 पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी आपका राजस्थान की है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। कैसा महसूस होता था, घुटन महसूस होता था। देखिए अब तक हम लोग ने 50 क्वेश्चंस कर लिए, तो आप बताएंगे कितने आपका सही हुआ और कितने गलत हुआ। देखिए बुआ, इससे आप लोग याद कर लेंगे, दोबारा एक से 2 बार देख लेंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से करें ताकि आपका रिजल्ट